हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे निबिड़ संकुलन, ठोसों में निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन से मतलब ये है कि जो अवयवी कण पाए जाते हैं वो अवयवी कण ठोस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए वो किस पैटर्न में किस क्रम में पाए जाते हैं, उसे कहते हैं निबिड़ संकुलन। अर्थात कहने मतलब क्या है कि ठोसों में, क्रिस्टल या ठोसों में अवयवी कणों की जुड़ने की व्यवस्था या अवयवी कणों के जुड़ने का क्रम कहलाता है निबिड़ संकुलन। अब अपन ये जानते हैं कि जो अवयवी कण होते हैं वो होते हैं गोलाकार। ये अपन ने पढ़ा है कि अवयवी कण कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, बिल्कुल गोले के जैसे अवयवी कण होते हैं। और जो किसी भी ठोस में, चाहे कोई सा भी ठोस हो, जो ठोस की जो त्रिविमीय संरचना है उसमें एक कण अन्य कण को चारों तरफ से क्या करता है, स्पर्श करता है। अर्थात ये कण जो होते हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए पाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि एक कहाँ है एक कहाँ है, बिल्कुल एक दूसरे को टच करते हुए ये कण पाए जाएंगे। तो एक यहाँ पे वर्ड निकल के आता है उपसह संयोजन संख्या। या समन्वय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, CN। किसी भी ठोस की उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या निश्चित होती है, फिक्स होती है। होती क्या है ये फिक्स कैसे? क्योंकि इसका मतलब ये है कि एक अवयवी कण, कोई भी जो ठोस है उस ठोस में एक अवयवी कण को स्पर्श करने वाले अन्य कणों की कुल संख्या, अन्य कणों की जो कुल संख्या है वो क्या कहलाती है, उस ठोस की समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। कि इस एक कण को इस प्रकार से कितने अन्य कण स्पर्श कर रहे हैं, उन अन्य कणों की जो संख्या है वो होगी उसकी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। अब ठोस में अपन ने जब जालक पढ़ा था, एक विमीय जालक, द्विविमीय जालक, त्रिविमीय जालक, उसी प्रकार से सबसे पहले देखते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन, एक विमीय का मतलब है एक दिशा में अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए पाए जाते हैं। यदि एक सीधी दिशा में अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए पाए जाते हैं तो वो कहलाता है एक विमीय निबिड़ संकुलन। जैसे ये एक अवयवी कण है, ये दूसरा कण आगे इसको स्पर्श करते हुए, ये तीसरा कण आगे स्पर्श करते हुए, इस प्रकार से यदि इन कणों को देखें तो ये एक इस सीधी दिशा में एक दूसरे को बिल्कुल स्पर्श करते हुए पाए जाते हैं। तो ये हो गया एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब यहाँ पे एक किसी भी एक कण को देखें, जैसे इस कण की बात करें तो इस कण को, जैसे ये ए कण है, ये बी और ये बी, तो इस कण ए को दो कण स्पर्श कर रहे हैं, एक ये वाला कण, एक ये वाला कण। तो यहाँ पे ये जो एक विमीय निबिड़ संकुलन है उसमें समन्वय संख्या जो होगी वो होगी 2। प्रत्येक कण की समन्वय संख्या कितनी है? 2 होती है। क्यों? क्योंकि एक कण को आगे व पीछे के 2 कण स्पर्श करते हैं। ये होता है एक विमीय निबिड़ संकुलन, कि जब एक सीधी दिशा में अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए पाए जाते हैं तो वो कहलाता है एक विमीय निबिड़ संकुलन। और इस निबिड़ संकुलन में प्रत्येक कण की समन्वय संख्या मान होता है 2। दूसरा होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। सेकंड है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। 2 दिशाओं में अवयवी कण पाए जाएं। किधर? 2 दिशाओं में, या द्विविम बोल दो आप इसको। अवयवी कण एक दूसरे को बिल्कुल स्पर्श
करते हुए यदि पाए जाते हैं तो वो कहलाता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ये दो प्रकार से होता है, अर्थात ये जो कण है वो दो प्रकार से पाए जा सकते हैं। पहला है वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन, इसमें देखिए क्या होता है कि इसकी यदि बात करें तो इसमें विभिन्न एक विमीय परतें एक दूसरे पर इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं व्यवस्थित रहती हैं कि कण के ऊपर कण पाया जाए, कण के ऊपर कण पाया जाए। अर्थात इसमें जो प्रथम क्रम आएगा वो आएगा ए ए ए ए डैश डैश, अर्थात सेम क्रम रहेगा। जैसे ये एक विमीय परत है, इस प्रकार से ये एक परत आ गई, तो बिल्कुल दूसरी परत इस कण के ऊपर कण का है, कण की सीध में इस प्रकार से ये कण पाए जाएंगे, इस प्रकार से एक दूसरे को स्पर्श करते हुए इस प्रकार से ये आएगा। फिर ये परत आ गई। तो इसमें क्या है कि विभिन्न एक विमीय परतें, ये एक विमीय परत होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी, ये विभिन्न एक विमीय परतें बिल्कुल इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि दाएं बाएं कैसे भी देंगे ऊपर नीचे तो बिल्कुल कण के ऊपर क्या आ रहा है, कण आ रहा है। अब अपन इस संरचना में किसी भी कण को, जैसे इस कण ए को देखें तो इसे कण स्पर्श करते हैं, तो ये कण स्पर्श करने वाले कण हो गए, ये केंद्र हो गए, और यदि इन केंद्रों को मिलाते हैं तो एक वर्ग जैसे आकृति बनेगी। ये बन रही है वर्ग जैसे आकृति, ये वर्ग जैसे आकृति बनने के कारण से बोलते हैं वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अर्थात यहाँ पर एक कण को कितने कण स्पर्श कर रहे हैं, 4 कण स्पर्श करते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये। देख लीजिए आप 4 कण स्पर्श कर रहे हैं। एक परत के जो 4 में से 2 तो होते हैं एक परत के, और 2 एक जो कण है वो ऊपर और नीचे एक परत से ये इस प्रकार से। तो ये होता है वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन, जिसमें विभिन्न एक विमीय परतें एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित रहती हैं कि कण के ऊपर क्या है, कण आए, कण की सीध में कण आए, और यहाँ पे जो समन्वय संख्या होगी वो होती है 4, एक कण को अन्य 4 कण स्पर्श करते हैं। ये जो संरचना है ये बोर्ड एग्जाम में पूछी हुई है एक बार कि वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन का चित्र बनाइए। दूसरा जो होता है वो होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। सेकंड जो है षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें विभिन्न एक विमीय परतें एक दूसरे पर इस प्रकार से व्यवस्थित रहती हैं कि प्रत्येक जो परत है के जो गर्त होते हैं, जो गहरे स्थान होते हैं, गर्त में अन्य या दूसरी परत के कण पाए जाएं, परत के कण पाए जाएं। यहां पर इसमें देखते हैं, यहां पर प्रत्येक जो तीसरी परत है, प्रत्येक तीसरी परत का जो क्रम है वो पहली परत के अनुसार होगा। अर्थात क्रम होगा ए बी डैश डैश इस प्रकार से, यानी कि प्रत्येक पहली और तीसरी परत के कण एक दूसरे के सीध में आएंगे। ये एक विमीय परत हो गई। ये जो इस गहरे स्थान है ये होते हैं गर्त। अब दूसरी परत में क्या है, मैंने लिखा है कि दूसरी परत जो कण है वो गर्तों में, इस गर्त में आ गया। अब यहाँ पे बिल्कुल गोलों का आकार क्या होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से देखिए आप, एक फिर ये कण आएगा यहाँ पे, ये इसको टच करता है ये पाया जाएगा, ये इस गर्त में आएगा, ये इस गर्त में आएगा, इस प्रकार से रहेंगे। तो यहाँ पे देखें तो ये ए परत है, ये बी है और ये फिर ए, क्योंकि ए
प्रत्येक बिल्कुल एक से ऊपर आ रहे हैं। इस संरचना में यदि देखें प्रत्येक एक प्रत्येक घर, इस गर्त में ये कण आ गया। इस संरचना में एक कण को, जैसे इस कण को देखें तो अन्य कण कितने स्पर्श करते हैं, उनकी संख्या देखें ये इस प्रकार से कि 1 तो 1 2 3 4 5 और 6, कुल 6 कण स्पर्श कर रहे हैं। 6 में से 2 तो एक परत के, 2 ऊपर की परत के और 2 नीचे की परत के। तो यहाँ पे जो समन्वय संख्या है वो हो गई 6 कि षटकोणीय द्विविमीय परतों का जो निबिड़ संकुलन होगा उसमें एक कण को 6 अन्य कण स्पर्श करेंगे। और ये षटकोणीय जो संरचना बन रही है, आकृति बन रही है, इसलिए इसे बोलते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो जो द्विविमीय परतें होती हैं उनका 2 प्रकार का, एक तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन जिसमें समन्वय संख्या हो गई 4, और एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन जिसमें समन्वय संख्या हो गई 6। इसके बाद में आता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय यानी 3 दिशाओं में कि जो विभिन्न द्विविमीय परतें हैं, जब विभिन्न द्विविमीय परतों को अपन एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित कर दे, द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर सेट करें तो संरचना बनेगी त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की कि विभिन्न द्विविमीय परतों को त्रिविम में एक दूसरे पर व्यवस्थित करने पर जो संरचना बनेगी वो कहलाती है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब अपन ने द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार का पढ़ा था, वर्गाकार और षटकोणीय, इसलिए ये भी 2 प्रकार का होगा। एक तो वर्गाकार द्विविमीय परतों का त्रिविमीय संकुलन और एक षटकोणीय परतों का त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो कितने प्रकार का? 2 प्रकार का हो गया। पहला है वर्गाकार द्विविमीय परतों का त्रिविमीय संकुलन। इसमें देखें तो इसमें विभिन्न जो द्विविमीय परतें हैं, विभिन्न द्विविमीय वर्गाकार परतें त्रिविमीय तीनों दिशाओं में एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित रहेगी, इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि प्रत्येक कण के ऊपर कण पाया जाए। अर्थात इसमें अपन दाएं बाएं ऊपर नीचे किधर से भी देखेंगे तो बिल्कुल कण की सीध में कण आएगा और जो छेद रहेगा वो आर पार रहेगा। बिल्कुल छेद क्या रहेगा? आर पार रहेगा। अर्थात कणों का जो क्रम है वो रहेगा ए। किसी भी दिशा से आप देखोगे तो पैटर्न सेम आएगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग दिशाओं में देखने पे अलग अलग क्रम दिखाई दे। किधर से भी देखेंगे तो जो कण है उसके पीछे कण दिखाई देंगे और जो कणों के बीच का जो छिद्र होता है वो छिद्र बिल्कुल आर पार छिद्र दिखाई देगा। वो होता है वर्गाकार द्विविमीय परतों का त्रिविमीय संकुलन। और इसमें एक जो कण होता है उसे कुल 6 कण स्पर्श करते हैं। 6 कौन से? 6 में से 4 जो कण है वो तो एक द्विविमीय परत के रहेंगे और 2 कण ऊपर व नीचे की जो परतें होती हैं उनके, यानी कि 4 कण एक परत के रहेंगे और 2 में से एक रहेगा ऊपर की परत का और एक नीचे की परत का। इस प्रकार से जो संरचना बनती है वो कहलाती है वर्गाकार द्विविमीय परतों का त्रिविमीय संकुलन। इसे बोलते हैं सरल घनीय निबिड़ संकुलन। क्या कहते हैं इसे? सरल घनीय निबिड़ संकुलन SCP के नाम से भी दर्शाते हैं। SCP में संकुलन क्षमता कितनी हो गई? वो समन्वय संख्या हो गई 6। और कण कैसे पाए जाएंगे? बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर पाए जाएंगे। जो वर्गाकार द्विविमीय परतें हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहेंगी, जिसमें कण के ऊपर कण आएगा और जो होल होगा छिद्र होगा वो बिल्कुल आर पार पाया जाएगा। धन्यवाद। इससे आगे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।